स्वयं में विश्वास बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास आपके स्वाभिमान अभिवृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप स्वयं में विश्वास रखते हैं तो उसका अर्थ है कि आप स्वयं की योग्यता क्षमता में विश्वास रखते हैं। आप अपनी सफलता हेतु किसी अन्य पर नहीं बल्कि अपनी क्षमताओं योग्यताओं एवं स्वयं के परिश्रम पर ही निर्भर हैं। आपका स्वयं में विश्वास आपके स्वाभिमान में अभिवृद्धि करता है। यह विश्वास आपको हीन होने से रोकता है। निम्न स्वाभिमान आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। यह आप में नकारात्मक एवं हीन भाव जागृत करता है, जिससे तनाव, हताश एवं असफलता ही मिलती है। स्वाभिमानी व्यक्ति हर असफलता को सफलता में बदलने की कुवत रखता है। उसका आत्मबल उसे हर कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। उसे आवश्यक शक्ति, संबल एवं ऊर्जा प्रदान करता है। स्वयं को जानो। व्यक्ति को स्वयं के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। सामान्यतया हम लोग अपनी कीमत वैल्यू अन्य लोगों के नज़रिए से आंकते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी आपसे अधिक अमीर नहीं हो सकता। जो आज अमीर है उसकी स्थिति भी कभी गरीब की रही होगी। व्यक्ति को अपनी कीमत स्वयं की आंतरिक समृद्धता से आंकनी चाहिए। वह अंदर से जितना मजबूत है, जितना आत्मविश्वास उसमें है, उसकी कीमत उसी अनुपात में होती है। यदि आज कोई अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस कारण स्वयं को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को दीनहीन नहीं समझें, बल्कि स्वयं की स्थिति को सुधारने हेतु अधिक मजबूत संकल्प शक्ति से पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रयासों में जुट जाए। आज जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर है या जिन्होंने सफलता पाई है, वे कभी आपसे भी खराब स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को भी कभी हीनता से ग्रसित नहीं होने दिया। सफल होने वाले व्यक्तियों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है। कई बार प्रबल परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को उचित स्थान नहीं मिल पाता है तो थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन उसमें स्वयं को तुच्छ या हीन समझने के भूल न करें। बहुत से व्यक्ति कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अर्ध शिक्षित होने के कारण हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक धनवान व्यक्ति बाजार में गए तो उसने देखा कि एक व्यक्ति तोते बेच रहा है। धनवान व्यक्ति ने उस तोते की कीमत के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह तोता, जिसका नाम ज्ञानी है, 1000 का तथा यह दूसरा तोता जिसका नाम ध्यानी है, 100 रुपया का ही है। धनवान व्यक्ति ने पूछा कि भैया, कीमत में इतना अंतर कैसे है? तो उसने कहा कि यह ज्ञानी बहुत ज्ञानी है, इसकी जानकारी काफ़ी अधिक है, यह दुनिया के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, जबकि यह जो ध्यानी है
धर्म की बातें ज़्यादा करता है, उसे दुनिया की जानकारी कम है। धनवान व्यक्ति दोनों पक्षियों को अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने उस पक्षियों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। उसने ज्ञानी से अमेरिका के बारे में पूछा, ब्रिटेन के बारे में पूछा तो उसने सभी जवाब सही दिए। फिर उसने ज्ञानी से धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। चरित्र निर्माण के संबंध में कुछ प्रश्न किए तो उसकी जानकारी अधिक संतोषजनक नहीं थी। धनवान व्यक्ति ने जब अमेरिका ब्रिटेन के संबंध में ध्यानी से प्रश्न पूछे तो ध्यानी की जानकारी बहुत कम एवं अधूरी थी, लेकिन धर्म के संबंध में बहुत ही विस्तृत थी। उक्त दोनों पक्षियों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जानकारी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। यदि खरीदने वाला व्यक्ति कोई संत होता तो वह ध्यानी के लिए 1000 तक दे सकता था। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि आज आपको उचित सम्मान प्राप्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों के कारण सही स्थान पर नहीं हैं या सही व्यक्ति के पास नहीं हैं। कहते हैं कि हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है। आप जैसे हीरे की परख के लिए जोहरी जैसी आंखें चाहिए। एक अन्य बिंदु भी उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती है तो कुछ विशेषता भी होती है। आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें एवं अपनी विशेषताओं का उपयोग करने पसंद के क्षेत्र में करें। सफलता स्वयं मिलेगी। और इस चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य का और युग परिवर्तन का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।